बड़ी खुशखबरी की बात है। अभी मैं कहते हैं आपके डीयू में गया हुआ था। डीयू में देखो कहते हैं यहाँ पर रूम नंबर 5 में पूछा मैंने कि रिजल्ट आ गया, तो वहाँ गया तो वहाँ देखा तो कई विद्यार्थी भी साथ खड़े थे मेरे, जिन्होंने बोला कि कहते हैं हमारे कई पेपरों में एब्सेंट लिखा हुआ है। तो कुछ समझ में नहीं आया, तो कई मैं स्टूडेंटों ने वहाँ पर पूछा तो वो सर कहते हैं कि इसके बारे में तो आपको अभी मेल के द्वारा आएगा। अब मेल देखो कहाँ से आएगा। तो उन्होंने कहा कि ये जो मेल आईडी हमने एसओएल की वेबसाइट में दे रखी है, उसी मेल आईडी में आपको ये सब चीज़ें अपनी जो भी आपने मेल वगैरह किया है उस समय फेज़ 1 और फेज़ 2 वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनको सबको उसी में मेल करना पड़ेगा, जिससे उनकी जो भी प्रॉब्लम है उन सबको डालने के लिए उनको उसमें डालना पड़ेगा, जिससे उनके रिजल्ट वगैरह में कुछ क्लियरिटी आएगी। नहीं तो वो कह रहे कि नहीं तो कहते विंडो नंबर 7 वाले तो बहुत ही परेशान कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में, ये सारा कुछ तो डीयू ने कर रखा है। हम एसओएल वाले बीच में आ जाते हैं तो सारा कुछ इस समय सारा कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी कर रही है, सारा का सारा ऑपरेट वही कर रही है। हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। जैसा दिल्ली यूनिवर्सिटी करे कहेगी, हाँ कहते हैं ना, वही रिजल्ट उसी ने किया है, उसी ने कहते हैं फेज़ 1 फेज़ 2 चलाया है। हमारा इस समय कोई हाथ नहीं है। तो इसके लिए सब मना कर रहे हैं सोलर में। जिससे पूछो वही मना करता है, वो कहता है कि हमें इसके बारे में कुछ नहीं। आप ये जो ईमेल आईडी दे रखी है, सोल की ईमेल आईडी में मेल डालिए, उसके बाद ही हम आपको रिप्लाई देंगे। अब बताइए सभी बच्चे हम देखो कितने सारे बच्चे हैं, 4-5 बच्चे स्टूडेंट हम ग्रुप में गए हुए हैं। देखो इनसे सबसे पूछते हैं, लेकिन फिर भी अनसेंस हम लोगों को परेशान करते रहते हैं एसएल वाले। इनको देखो जैसे इनको इतना बर्डन लगता है कि बच्चे के कहते हैं फ्यूचर के फेवर में है ही नहीं है। ये तो चाहते हैं कि कोई बात नहीं, डे बाय डे ये कहते हैं कि अगर तुम्हें कई कई टीचर मैंने यहाँ पर देखे जो कहते हैं यहाँ पर सीनियर एग्जीक्यूटिव में बोलते हैं ऐसे, कहते हैं आपको ज़्यादा लगता है तो आप भी हाई कोर्ट में केस डाल दीजिए। ऐसा होता है बताओ कि जिसको देखो वो हाई कोर्ट में केस डाल दीजिए। अब ये तो कहते बच्चों के साथ तो इन्होंने तो एक तरीके से इन बच्चों को तो इन्होंने एक तरीके से खिलौना बना दिया है। जब मर्जी जिसे देखो ऐसे घुमाता रहता है कि जी आप यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ज़्यादा आपको पढ़िए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो मेन मेन इंचार्ज है उसके पास जाइए, आप वहाँ जाइए। अब बताओ स्टूडेंट तो बहुत ही ज़्यादा इस समय स्ट्रगल कर रहा है। उसे अपना देखिए, अब पूरा का पूरा साल भी कहते हैं ख़त्म हो चुका है, आपका नवंबर कंप्लीट हो गया है। अब बताओ रिजल्ट कब आएगा। कभी कहते हैं कि दिवाली के टाइम पे आएगा रिजल्ट। अब बताइए अब दिवाली आने में भी 2 दिन रह गया है और हम लोग इतने परेशान हो गए हैं, तो अब कुछ नहीं कर सकते हम। बताओ इसके बारे में अब दिल्ली यूनिवर्सिटी को मेल करें। दिल्ली यूनिवर्सिटी को मेल कितना किया हमने, इतनी मेल आईडी में इतने मेल की हुई है, उसका कोई रिप्लाई नहीं, कोई बिल्कुल रिप्लाई नहीं आ रहा है। और हम लोग ना बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं इसके बारे में। क्या कहना है। तो अब इसके बारे में अब मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि मेरे एक दोस्त ने बोला कि आप जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के ट्विटर वगैरह होता है, ट्विटर में ट्वीट्स कीजिए, जिससे कि आगे तक सीएम तक जाए बात, पीएम तक जाए बात। कुछ तो करना पड़ेगा हम लोगों को इसके बारे में। देखिए अभी कुछ कुछ कह नहीं सकते कि रिजल्ट कब आएगा। अब इसके बारे में तो अब देखिए अब बीएटी कर सकते हैं, ज़्यादा इससे ज़्यादा तो हमारा कुछ है ही नहीं। अब देखो कब आता है रिजल्ट। अब सभी बच्चों के इसमें एब्सेंट लिखा हुआ, किसी का कुछ हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है। चलो अब क्या कह सकते हैं इसके बारे में। और मैं आगे आपसे ये कहना चाह रहा था कि कहते हैं इसके लिए जो भी रिज़ल्ट वगैरह, तो किसी ने हमें बताया कि कोई एग्जीक्यूटिव वहाँ पर बैठा हुआ था। उसने कहा कि देखिए जिन बच्चों की डिस्क्रिप्टिव कहते हैं वगैरह आ रखी है, एब्सेंट वगैरह आ रखी है, उनको उनको कहते हैं इसमें फेज़ 3 आएगा। अब फेज़ 3 में भी कुछ समझ में नहीं आता फेज़ 3 किसका आ रहा है। 12 दिसंबर में फेज़ 3 में क्या होगा क्या नहीं होगा है। कोई कहता है कि फेज़ 3 हम लोगों के आगा क्या नहीं होगा। इसके लिए